यहाँ पे मनोज तिवारी जी बैठे हैं और एज ए सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के लिए, ग्राम के लिए, अपने क्षेत्र के लिए पूरे मनोवेग से या मन से कहा जाए तो ये समाज के लिए, ग्राम की जनता के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चले जानते हैं इनसे कि समाज सेवा के लिए या ग्राम सेवा के लिए या ग्राम के विकास के लिए क्या इन्होंने अभी तक क्या किया है। हमारे गांव में जो भी लोग मरीज होते हैं, बीमार पड़ते हैं, उनको हम हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। जो भी होता है उसके लिए हम भरपूर मदद करते हैं। उसके बाद गांव के लोगों से कदम मिलाकर चलते हैं। और जैसे हमारे गांव में मेन संपर्क मार्ग नहीं था, वो रेलवे और किसानों के बीच का झमेला था, फंसा हुआ था, उसको मैं जन सहयोग से जो है वो बनवाने का काम अभी फ़िलहाल किए हैं। मनोज जी, ये बताइए, आप एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, अच्छी भावना है समाज की सेवा करने के लिए, लेकिन क्या एक रास्ता बनाने से वो सामाजिक कार्यकर्ता हो जाता है या कुछ और ऐसा कार्य किए हैं जो लगे समाज में ग्राम के लोगों को लगे कि नहीं ये हैं इस तरह, तो क्या इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मैं लोगों के दिलों में मतलब कि लोगों से हमेशा संपर्क में रहता हूँ। जहाँ भी लोगों को ज़रूरत पड़ता है तहाँ उनके कदम से कदम मिलाने का काम करता हूँ। पोखरे से लेकर के पोखरे का सफाई का काम भी मैं कराया हूँ। वहाँ खुद लोगों के साथ मिल करके और उसमें शैवाल हुआ करता था, उसको शैवाल साफ़ कराने का काम किया हूँ। जो मरीज़ हैं उनके साथ मैं हॉस्पिटल जाने का काम किया हूँ, या सरकारी जो भी कार्यक्रम होता है उन लोगों से मिल करके और वो काम कराने का। हाँ, इससे पहले भी मैं 90 के दशक में क्षेत्र पंचायत सदस्य हुआ करता था और तब से समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। अच्छा मनोज जी, ये बताइए, आपने कहा कि शैवाल का काम, चाहे जो इस तरह पोखरे का कार्य, सफाई के लिए कार्य, तो ये तो प्रधान का कार्य है और प्रधान का क्षेत्रफल आता है। इसमें मुख्यमंत्री या स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से पैसा मिलता है या मनरेगा का है, केंद्र सरकार देता है, स्टेट गवर्नमेंट देता है, तो इसमें आपको प्रधान से कह करके क्यों नहीं कार्य करवाया आपने? इस तरह का कार्य क्या मतलब है? आप जहाँ तक मनरेगा की बात है, हमारे गांव में इतना मनरेगा में लूट खसोट हुआ है कि उसका कोई सीमा नहीं है। मैं कई बार दरखास्त दिया हूँ, सारे अधिकारियों के यहाँ अपना एप्लीकेशन डाला हूँ, कोई उस पर प्रतिक्रिया नहीं हुआ। कोई भी मतलब कि जांच होता है तो वो लिपापोती हो जाता है। मैं RTI दाखिल करके उसका सारे कामों का विवरण मांगा हूँ, लेकिन आज तक हमको नहीं मिला। तो आप ये बताइए, क्या आप जो वर्तमान में प्रधान हैं, क्या उनके कार्यों से ग्राम की जनता संतुष्ट है या कुछ इस तरह की कुछ कमियां रह गई जो आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं? कमियां बहुत है, वो राजनीतिक मतलब बंधन से, मतलब राजनीति के कारण से थोड़ा दबे हुए हैं। यहाँ कुछ दबंग लोग हैं और वो डर जाता है प्रधान जी, और जिससे जो है वो मतलब कि जो उनके अंदर पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं और थोड़ा वो मतलब कि उसको क्या कहेंगे, दबाव में कार्य करते हैं। तो एक क्या मतलब रहा दबाव में कार्य करने से? तो फिर इस तरह का प्रधान की ज़रूरत नहीं पड़ी इस ग्राम सभा के, ग्राम की जनता को क्या ज़रूरत है ऐसे प्रधान को आप लोग जो चुनते हैं? आपके ग्राम के जनता चुनती है, सर क्यों प्रधान को? देखिए, जो भी प्रत्याशी लड़ते हैं शुरू में तो अपना ये करते हैं कि हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, वो करा देंगे, और चूँकि इस समय राजनीति पूरी तरीके से जातीयकरण हो गया है और अनुसूचित जाति का मतलब कोटा हुआ था, उसमें जिसको लोगों को जो अच्छा लगा उसको चुन दिया। लोगों को तो ये मालूम नहीं है कि ये बाद में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हम जनता से यही निवेदन करते हैं कि वो सोच समझ करके अपना प्रतिनिधि चुने ताकि वो लोगों के कंधा से कंधा मिलाकर चल सकें।
तो मनोज जी, हम आप एज ए सामाजिक कर्ता और अपने तरफ से पैसा खर्चा करके, चाहे समाज से लेकर के या जन सहयोग से भावना से लेकर के आप समाज के लिए या ग्राम सभा के लिए या क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। मैं इस बार अगर सामान्य सीट हुआ तो मैं खुद प्रत्याशी बनूंगा। लोग हमको कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, मेरे ऊपर जनता का दबाव बन रहा है। मैं सोच रहा हूं कि मैं लड़ूंगा और लोगों के भावना के अनुरूप चलने का कार्य करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग इसी तरह बोलते हैं कि मैं जनता के अनुरूप काम करूंगा, चाहे ग्राम के अनुरूप काम करूंगा, और बाद में जब बन जाते हैं, जो कि अधिकांश देखा जाता है, और वो ग्राम सभा के विपरीत चले जाते हैं। देखिए, मेरा जीवन जनता के सेवा में सदा समर्पित रहेगा और मैं हमेशा समर्पित रहता हूं। देखिए, इससे पहले करीब 7-8 साल पहले कपिलेश्वरी भवानी मंदिर पर कुछ लोगों ने कब्जा करने का उस कुचक्र रच करके कब्जा करने का कोशिश कर रहे थे लोग। हम लोग जो है उसका पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने का कार्य किए और वो मंदिर का बाउंड्री घेरवाने का कार्य किए। उसके चूँकि उसमें मेरा पर्सनल दुश्मनी भी हो गया, जिसमें कुछ दबंग लोग हमको मारने का भी काम किए और मंदिर को हड़पने के तरह तरह के कुचक्र चल रहे हैं ताकि मंदिर को हम हड़प लें, लेकिन उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। मंदिर से क्या मतलब, क्यों मंदिर को हड़पना चाहते हैं लोग? चूँकि मंदिर जो है मेन रोड पर है और कीमती ज़मीन है, काफ़ी कीमती ज़मीन है, अरबों की ज़मीन है वो। और वो जो है वो लोग भूमाफिया तरीके के लोग हैं, भूमाफिया ही कह लीजिए उन लोगों को, और वही लालच है उन लोगों को। उस पे वो मंदिर पे जो है ट्रस्ट, मतलब कि फर्जी एक ट्रस्ट भी बनवाने का कार्य किए हैं वो लोग, और उन लोगों का मंसूबा बिल्कुल हड़पने का है मंदिर को। हम जनता को यही कहेंगे कि आप लोग सावधान रहें वो ऐसे लोगों से, कि ताकि वो मंदिर को हड़प न सकें। वो मंदिर हमारे क्षेत्र के जवार के मतलब एक श्रद्धा का केंद्र है, पूरे ज़िले के श्रद्धा के केंद्र है, पूरे ज़िले के लोग वहाँ आते हैं। देखिए, मैं आपके माध्यम से ज़िले स्तर पर, स्टेट स्तर पर अपना एक बात पहुँचाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ राशन प्रणाली जो है पूरी तरीक़ा से भ्रष्ट हो गई है। इतना वहाँ भ्रष्टाचार है, कोटा किसी और के नाम से है, और कुछ दबंग लोगों ने अपने कब्जे में लेकर के और वो कोटा चला रहे हैं और जनता को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। एक राशन कार्ड पर 5 किलो की कटौती कर रहे हैं और पैसा भी ज़्यादा ले रहे हैं। हम आपके माध्यम से जिलाधिकारी साहब को भी अवगत कराना चाहते हैं कि कृपया ध्यान दें और ये भ्रष्टाचार को दूर करें। जनता बहुत प्रताड़ित हो रही है वहाँ पे, गरीब जनता है हमारी गांव की, और दबंग लोगों से डरती है और इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। और गांव के लोगों में बहुत रोष भी है, लेकिन एक डर के वजह से कुछ बोल नहीं पाती है। आप हमारी बात जिलाधिकारी महोदय को पहुंचाने का कार्य करें, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।